ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के एक ऐसा ओपीडी जहां न्यूनतम दर से मरीजों का सेवा किया जाता है। आज की परिवेश में आप बीमार होते हैं तो आपके बचत खाते के सारे धन नर्सिंग होम वाले के खाते में चले जाते हैं। आपकी निर्धनता से किसी भी नर्सिंग होम का दिल नहीं पसीजता, लेकिन बिहार की राजधानी स्थित शेखपुरा में एक ऐसा ओपीडी खुला है जहां आपकी इलाज कम पैसे में ही संभव है। शेखपुरा स्थित पिलर संख्या 75 के समीप एनडी मॉडर्नो फार्मा का उद्घाटन के वक्त पटना शहर के नामचीन चिकित्सक के साथ समाज सेवी मौजूद थे। देश के प्रख्यात चिकित्सकों के नेतृत्व में खोली गई इस अस्पताल में सभी सुविधाएं मौजूद है। राजधानी का इकलौता ऐसा ओपीडी होगा जो कम पैसे में ही सभी तबके के लोगों का इलाज करता है। संस्थान के डायरेक्टर प्रकाश सिंह ने कहा कि चेस्ट से संबंधित इलाज किया जाएगा। डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि यह मेडिकल शॉप आकाश उपाध्याय जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत से इसको संवारा है। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब तबके के लोगों को इलाज यहाँ पे कम से कम शुल्क में किया जाएगा। शॉप के उद्घाटन के वक्त डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर मृत्युंजय तथा डॉक्टर पंकज की उपस्थिति दिखा गया। मैं पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ और मैं पारस हॉस्पिटल में जितने भी चेस्ट से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स आते हैं, उनको छाती से रिलेटेड जितने भी बीमारियाँ होती हैं, उन सभी बीमारियों को देखता हूँ मैं और उनका इलाज हो जाता है। जितना इलाज हो सकता है उतना करता हूँ मैं। आज आपने मेडिकल शॉप का उद्घाटन किया है, क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं अपने शॉप में? ये मेडिकल शॉप बेसिकली आकाश उपाध्याय जी का है। उन्हें बड़ा मेहनत से बनाया है और उनका था कि सर आइए एक बार उद्घाटन कीजिए और जरा लोगों को बताइए कि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैंने जो सुझाव दिया है, जो मेरा विचार है वो ये है कि ठीक है, दवाई दुकान तो बहुत लोग खोलते हैं, बट दवाई दुकान में उचित दवा मिलना और उचित दाम पे मिलना बहुत मायने रखता है। और जिस दवा दुकान में अगर डॉक्टर से पीछे बैठ रहे हैं, जो मरीज आए, नाम ओपीडी करके दिया गया है। हाँ, तो उसमें क्या आप इसके लिए इस पर कुछ बताना चाहेंगे? मेडिकल शॉप में जो ओपीडी लिखा हुआ है, मतलब मेदांतो ओपीडी, ये मेदांतो एक चेन ऑफ ओपीडी है। ये बोरिंग रोड में है, ये दूसरी शाखा यहाँ पे खोली गई है। इसमें है कि डॉक्टर्स पीछे रहेंगे। आपको कभी किसी भी समस्या का अगर समाधान चाहिए बीमारी से रिलेटेड, तो आपकी परामर्श होगी यहाँ पर। और जो उचित जो पैसे वाली बात वैसे है नहीं, जितना मिनिमम फीस पर यहाँ पे इलाज होगा। और दवा में भी अगर कोई गरीब पेशेंट आते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, जिनके पैसे नहीं है, उनको कोशिश यही रहेगी कि उनको जितना कम से कम पैसे में उनका इलाज हो, उनका दवा मिले। और एकदम पैसे नहीं है तो फ्री में भी दवा देने का विचार किया। दवा का जो कीमत जो मार्केट में अभी है चल रहा है, तो उस हिसाब से कैसे आप यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे अपने? देखिए, मार्केट में जो चल रहा है हम उस पर नहीं जाएंगे। हमें तो ये है कि कॉस्ट कटिंग करके यहाँ पे इलाज करना है। किसी कंपनी के दवा का दाम है 10 रुपया, तो आप उसको कैसे यहाँ पर पब्लिक के बीच ला पाएंगे? दवा कंपनी अगर दाम 10 रुपया है, तो अगर उसमें मार्जिन प्रॉफिट अगर 3 रुपये है, तो हम 3 रुपये के हिसाब में नहीं रहेंगे। मरीज को जितने पैसे रहते हैं, हाँ, दवा को जो एक्चुअल दाम है उस दाम पे अगर पेशेंट तैयार होता है तो जरूर देंगे। और अगर वैसे भी नहीं देता है, कुछ ऐसा कुछ फंड जनरेट किया जाएगा जो कि पेशेंट को जो दवाई है जितने दिन का हो सकता है, उससे कम दिन के लिए भी अगर फ्री में देना पड़े तो देंगे हम लोग यहाँ। शॉप के पीछे में आपने एक चेम्बर भी बना रखा है, केबिन भी बना रखा है। इसमें बोल रहे हैं कि कभी कोई परामर्श के लिए आ जाएंगे यहाँ, तो उसको परामर्श इलाज के लिए भी यहाँ पर दवा दीजिएगा। तो इसमें आपके पास क्या क्या सुविधा है जो उनको इलाज कर पाएंगे? जैसे बीपी का जांच हो या फिर एक्सरे मशीन हो या फिर अन्य तरह का जो यंत्र है, यांत्रिक है। यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनको अगर जो भी ब्लड सैंपल्स का जांच होगा, वो जांच की सुविधा रहेगी यहाँ पर। एक्सरे मशीन तो बैठाने की बहुत सारी जगह चाहिए, वो जगह तो है नहीं। बगल में एक्सरे मशीन का है, एक्सरे लोग बैठा के रखे हैं। अगर एक्सरे की जरूरत पड़ी तो वहाँ जाकर एक्सरे करा लेंगे। और बाकी ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गया, पीएफटी जिसको बोलते हैं, वो सब सुविधा है यहाँ पर। वो सब सुविधा मिलेगी। और इमरजेंसी किट रहेगा एक, अगर पेशेंट को इमरजेंसी में आ गया तो एज ए इमरजेंसी उन्हें कुछ दवाई प्रोवाइड करके जो भी सेंटर जाना चाहे, बगल में जो भी अस्पताल जाना चाहे, वहाँ पेशेंट को भेज दिया जाएगा। क्या ये परामर्श केंद्र इसकी टाइमिंग नहीं होगी?
हाँ, या सुबह फिर के इमरजेंसी एनी टाइम 24 आवर ये खुला रहेगा? नहीं 24 आवर तो नहीं रह सकता है, ये तो एक ओपीडी सेंटर है, तो सुबह के 8 बजे से रात के 9 बजे तक ये सेंटर खुला रहेगा। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो ठीक है, मेरा नाम आकाश शुक्ला है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा ये दूसरा वेंचर है, एक अपना मेरेंटो फार्मा जो है वो बोरिंग रोड में 2 सालों से और चल रहा है, और ये हमारा दूसरा वेंचर है जो कि ओपीडी कंसेप्ट लेके आया है, जहाँ पे पेशेंट जो है फर्स्ट कंसल्टेंट जो है कर सकते हैं, अपना देखा सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए। और उनके साथ सुविधा ये भी दिया जा रहा है कि आप जो है कि बहुत ही डिस्काउंट में मेडिसिन ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम है कि सही कीमत जो है मेडिसिन मिल नहीं पाता है, मिलेगी वक्त दिखाई मिलेगी, डिस्काउंट में मिलेगा। अब तो हम लोग 50% अनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे अब तो 50% करेंगे हम। और जो भी वैक्सीन है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं डॉक्टर अमित हैं जो कि पीडिया के हैं, गैस्ट्रो के हैं जो डॉक्टर सौरभ हैं जो कि हमारे साथ बैठेंगे, मेडिसिन के हैं जो हमारे साथ बैठेंगे, यहाँ पे डॉक्टर संजय हैं, पल्मो के हैं जो डॉक्टर कासम हैं हमारे साथ बैठेंगे। तो ये है हमारे पास हर स्ट्रीम के अलग अलग सारे डॉक्टर्स हैं जो कि स्पेशलाइजेशन के आप कह सकते हैं, जो कि आप यहाँ बैठेंगे और पेशेंट को ट्रीट करेंगे। और साथ साथ जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही कम मूल्य पे वो उपलब्ध कराई जाएंगी। पटना के बाहर के जो भी मरीज आएंगे तो उनको किस तरह से आप सुविधा पहुंचाएंगे? पटना के बाहर से जो भी मरीज आएंगे जी, गरीब तबके, उनको कैसे आप सुविधा पहुंचाएंगे? पटना से बाहर के जो भी लोग आएंगे उनके लिए हमारे पास हमने किया है, उनके लिए हम पहले कोशिश करेंगे कि जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए जितना डिस्काउंट हो सकता है, जो अगर बहुत गरीब हमारा ये पहले से ही है, अप टू 20% तक हम दे रहे हैं ऑलरेडी पेशेंट्स को, जो कि हमारे पास है जो बोलते हैं कि हम लाचार हैं, हम इतना पे नहीं कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं सर कि जितना भी मिनिमम हो सके उसको दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ सर कहीं ना कहीं हम लोगों को सेवा भी करना है। सेवा भावना से भी हमारा मेहनत तो फार्मा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ भी रहे हैं सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे ओनर पेशेंट्स के लिए और भी कुछ सुविधा है पेशेंट्स के लिए आने वाले टाइम में सर हम आने वाले टाइम में जो है हम लोग एक यहाँ पे वेंचर करने वाले हैं कंपनी के साथ, जो कि लैब का भी होगा, तो पेशेंट अब अपना यहाँ पे टेस्ट भी करा सकता है, उचित मूल्य पे टेस्ट करा सकते हैं, उचित मूल्य पे अपना मेडिसिन ले ही रहे हैं जो कि डिस्काउंटेड होगा, और उचित मूल्य पे पेशेंट डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं जो कि रिनोन डॉक्टर्स होंगे, जो कि पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होंगे, जो यूपन के डॉक्टर्स होंगे, बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे, वो एक किफ़ायती दर पे दिखा सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे दिखा सकते हैं। क्या सर मेडिकल शॉप के साथ साथ यहाँ पर हर बीमारी की जांच की भी सुविधा है? सर जांच की सुविधा आने वाली है, मैं अनाउंस नहीं कर सकता, बट बहुत जल्दी हम जांच की सुविधा भी लेके आ रहे हैं, जो कि विदिन 6 मंथ हम इस चीज़ को बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। पूरा नाम? कहाँ आए हैं आप अभी? अभी आप कहाँ आए हुए हैं? अभी आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ आए हुए हैं? जगह का नाम बताइए। शॉप में मुद्दा है, ठीक है ना, कर ली। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? आपने यहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या देखा आपने? आप जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मेडिकल शॉप की ओपनिंग में आप आए, अपने बारे में कुछ? देखिए, ये जो मेरेंटो फार्मा की आज ओपनिंग हुई है राजा बाज़ार में, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फार्मेसी तो पटना में बहुत सारी है, इस फार्मेसी में आपको ओपीडी की सुविधा मिलती है, और ओपीडी की सुविधा में भी मेरेंटो फार्मा मेरे हिसाब से पटना का पहला ऐसा फार्मा बनेगा जो सबसे न्यूनतम दर में ओपीडी सुविधा देगा। जो सुदूर गांव से या बिहार के अन्य जिलों से जो लोग पटना आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है वो दिक्कत होता है कंसल्टेंसी फ़ी का। इनिशियली कंसल्टेंसी फ़ी से लोग देते हैं, ज़्यादा कंसल्टेंसी फ़ी पटना में लगता है और लोग को ये नहीं पता चलता है कि हम इलाज के लिए कहाँ जाएं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ मेरेंटो फार्मा दे रहा है, जहाँ आप आ सकते हैं और कंसल्टेंसी के साथ मिनिमम सबसे न्यूनतम दर में यहाँ कंसल्टेंसी दिया जाएगा और आपको आगे बताया जाएगा कि आप यहाँ के बाद कहाँ इलाज करा सकते हैं।
स्वतंत्र हैं, जो भी पेशेंट हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी आएंगे वो स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, लेकिन एक जो जेन्युइन राय होता है वो मेदेंतो फार्मा में मिल सकता है न्यूनतम दर पे। अब मेदेंतो फार्मा लोग क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ ओपीडी भी बहुत सारे लोग हैं जो ओपीडी चलाते हैं, लेकिन जिस दर में मेदेंतो फार्मा पटना के लोगों को, पटना वासियों को या बिहार वासियों को न्यूनतम दर में देगा, उस दर में इतनी अच्छी सुविधा शायद ही कहीं मिलेगी।